जय हिंद दोस्तों। मैं जो है यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार जरूर करते रहिएगा। आप एग्जाम में जब भी जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन आपको तैयार करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहना और इन्हीं का रिविजन करते चलना। अब ये क्वेश्चन जरूर एक जगह नोट करते चलना ताकि आपको जब एग्जाम डेट आए तो आप रिविजन बड़ी जल्दी से वहाँ पे कर जाएं। तो अब मैं एग्जाम से उतने क्वेश्चन करा दूंगा, आज सब्जेक्ट चाहे आपको बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जीके में सभी के क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा। आप सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नोट नहीं किए, पहले वाले क्वेश्चन नोट कर लेना। आज के लिए हम क्या करें 211 क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो केमिस्ट्री के आपको टोटल 1500 क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये 1500 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। जो आपको 15 क्वेश्चन ये 15 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम तक सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। अब जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। बस मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और जैसे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल में आपका पूछा भी गया था। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से रणनैतिक धातु है, यानी निम्न में से रणनैतिक धातु आपकी कौन सी हो जाती है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है पारा, तीसरा हमारा थ्योरियम और चौथा क्या है टाइटेनियम। तो इसमें रणनैतिक धातु कौन सी होती है, जो रणनैतिक धातु होती है वह कौन सी हो जाएगी। इसका राइट आंसर नोट कर लेना टाइटेनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जाकि पेपर में जब भी बैठेंगे ना सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, यानी इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा हो जाएगा। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो मैं इसमें इंक्लूड कर ही रखा हूँ, और इसके साथ साथ वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रख रखा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से द्रव धातु कौन सी, यानी द्रव धातु आपकी कौन सी हो जाएगी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में आने के काफी चांस हैं। तो निम्न में से द्रव धातु आपकी कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना पारा। द्रव धातु कौन सी हो जाएगी, पारा हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से भिन्न को छांटे। और जो ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो इनमें से भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा। जो हमारे मैग्नीशियम हो गया, थोरियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये हमारे तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन जो पारा होता है इनमें से आपका भिन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि अधातु के गुण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यानी अधातु के गुण कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो अधातु का गुण आपका कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, भंगुरता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधातु का गुण भंगुरता जो होता है वो अधातु का गुण हो जाता है। और ये सुचालकता हो गया, तन्यता हो गया, आघात वर्धनीयता हो गया, ये किसके गुण होते हैं, धातु के गुण हो जाते हैं। तो अधातु का गुण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी भंगुरता जो होता है वो अधातु का गुण आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे हल्का अधातु कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। यानी सबसे हल्का अधातु आपका कौन सा हो जाएगा। सबसे हल्का अधातु होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा, यानी विद्युत का सुचालक अधातु आपका कौन सा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो विद्युत का सुचालक अधातु क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 218 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सा हो जाएगा। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से नोबल गैस कौन सी, ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है कि नोबल गैस कौन सी आपकी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें हीलियम दिया जा रहा है, हीलियम क्या हो जाएगी हमारी नोबल गैस आपकी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हीलियम गैस कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिसमें गैसों का नाम दिया जाता है उसमें एक ऑप्शन आपका रहता है हीलियम रहता है, तो वही हीलियम गैस हमारी क्या हो जाती है, नोबल गैस आपकी हो जाती है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा, यानी निम्न में से द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु आपका कौन सा हो जाएगा, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला आपका अधातु हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपको 1500 क्वेश्चन केमिस्ट्री करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम से यहीं से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे उच्च गलनांक वाला अधातु कौन सा, यानी सबसे उच्च गलनांक वाला अधातु कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 222 नंबर, इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा, यानी जो 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व आपका कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में आपका पूछा गया था। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 223 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किसके बने होते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। यानी कंप्यूटर के आईसी जो चिप होते हैं ये आपके किसके बने होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में विद्युत का अर्धचालक है, यानी निम्न में विद्युत का अर्धचालक कौन सा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, सिलिकॉन। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, सिलिकॉन दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस आप ये जो मैं 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश ओल्टी सेल में प्रयुक्त पदार्थ, यानी प्रकाश ओल्टी सेल में प्रयुक्त पदार्थ आपका कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सिलिकॉन। राइट आंसर कितना हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्रकाश ओल्टी सेल में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, वो सिलिकॉन का प्रयोग वहां पे किया जाता है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि मोती जो होता है किसका बना होता है, यानी जो मोती होता है यह किसका बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। जो मोती होता है, मोती किसका बना होता है, तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का आपका जो मोती होता है वह बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कृत्रिम उपग्रह पर ऊर्जा का स्रोत, यानी कृत्रिम उपग्रह पर ऊर्जा का स्रोत आपका क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जेडारो में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कृत्रिम उपग्रह पर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, प्रकाश ओल्टी सेल। क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश ओल्टी सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 228 नंबर में, इसमें दिया जा रहा है एक सूची 1 दी गई, एक सूची 2 दी गई। इसमें मैंने सूची इस वजह से कर दिया क्योंकि कई क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। इसमें दिया गया जो सूची पहली है, सूची दूसरे, किसका मिलान यहाँ पे आपका हो सकता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, आपका इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ होता है, इसका भी प्रयोग होता है बारूद बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पे होता है, बारूद बनाने में होता है। और तीसरा है पोटेशियम सल्फेट,
तो जो पोटेशियम सल्फेट है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग आपका होता है। और चौथा क्या है हमारा मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, यह बेकरी के में यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये चारों क्वेश्चन है अलग अलग नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की ज्यादा चांस आपके रहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उर्वरक का मालूम है किसका प्रयोग किया था, आप वहां बताएंगे पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकते हैं फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पोटेशियम आपका ब्रोमाइड आंसर वहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप जब भी पेपर में बैठे आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 230 नंबर में कि निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, कौन सी एक अमलगम आपकी नहीं बनाती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला है जस्ता, दूसरा तांबा, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा है लोहा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना लोहा, यानी जो अमलगम कौन नहीं बनाता, जो लोहा होता है ये अमलगम आपका नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं एग्जाम तक जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपका जामनगर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हाइड्रोजन दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि रबर को गंधक के साथ गर्म करना क्या कहलाता है, रबर को गंधक के साथ गर्म करना क्या कहलाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा वैल्कनीकरण। क्या कहलाता है, वह कहलाता है वैल्कनीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो सोडियम होता है, सोडियम को अगर खुला छोड़ दिया जाए उसमें क्या आग लग जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है, यानी फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है। क्या होता है, P4 होता है, किसका, फास्फोरस का आपका अणुसूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 235 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि फास्फोरस का वह यौगिक जो चूहे मारने के काम आता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो फास्फोरस का वह यौगिक कौन सा हो जाएगा जो चूहे मारने के काम आता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। क्या हो जाएगा, जिंक फास्फाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 237 नंबर, इसमें पूछा गया कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत है, यानी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत कौन सी है आपकी, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ओजोन मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में हल्के पीले रंग का द्रव कौन सा है, हल्के पीले रंग का द्रव आपका कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हल्के पीले रंग का द्रव कौन सा हो जाएगा, वह होता है ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज के टायरों में हाइड्रोजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है। यानी हवाई जहाज के टायरों में हाइड्रोजन के साथ कौन सी गैस इसमें आपकी मिलाई जाती है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। राइट आंसर कितना हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 240 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है। या जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस का प्रयोग आपका किया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो विद्युत बल्ब में प्रयोग की कौन सी गैस हो जाएगी? वह होती आर्गन गैस। कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आर्गन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वह अक्रिय गैस जो रेडियोधर्मी है। यानी वह अक्रिय गैस कौन सी है जो रेडियोधर्मी है आपकी, और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना है, रेडॉन जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलो। यहाँ पे मैं आपको सारे यानी बायोलॉजी के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फिजिक्स से भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैं ये जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, और सबसे पहले ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही आपके 35 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आपके रिवीजन यही क्वेश्चन करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वायु में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है। यानी वायु में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है आपका, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो वायु में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 243 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि वायु में सबसे कम मात्रा में मौजूद गैस कौन सी है। यानी वायु में सबसे कम मात्रा में मौजूद जो गैस है वह कौन सी है आपकी, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सबसे कम मात्रा में मौजूद गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 244 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आग बुझाने में काम आती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका यारो अहमदाबाद में पूछा गया था। तो आग बुझाने में काम आती है, तो आग बुझाने में क्या काम आती है? वह आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुष्क बर्फ है, या जो शुष्क बर्फ क्या होता है, और 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? राइट आंसर नोट कर लेना, ठोस CO2। क्या हो जाएगा? ठोस CO2 क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी। यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इनमें जो 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं किसको बोलते हैं? इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, CO2 को। CO2 जो गैस होती है इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शीतल पेय बनाने में काम आने वाली गैस कौन सी। यानी शीतल पेय बनाने में काम आने वाली गैस कौन सी है आपकी, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप इग्नोर मत करिएगा, सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? CO2। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाप अंगार गैस, जिसे वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, का मुख्य अवयव क्या है। तो जो वाटर गैस होती है इसका मुख्य अवयव क्या होता है? वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के काफी चांस आपके हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायु अंगार या प्रोड्यूसर गैस जिसे बोलते हैं के मुख्य अवयव कौन से हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 250 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। यानी सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है आपका, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सीएनजी का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, मेथेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन जो होता है वो सीएनजी का आपका मुख्य अवयव होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीएनजी में जो हमारा एन का मतलब क्या होता है। जो सीएनजी लिखी रहती है इसमें जो ये एन वाला डिजिट होता है इसका मतलब आपका क्या होता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका मतलब होता है क्या हो जाएगा, नेचुरल। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस मैं एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी के ना सारे आप तैयार करते रहना, कोई भी आपका एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस को किस नाम से जाना जाता है। यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस को किस नाम से जाना जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस को हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं एलपीजी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एलपीजी के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वाहनों में पेट्रोल व डीजल के विकल्प के रूप में काम आने वाली गैस कौन सी। यानी वाहनों में पेट्रोल व डीजल के विकल्प के रूप में काम आने वाली गैस कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी सही लगती हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलेगा, ताकि एग्जाम तक वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता रहूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 254 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि एलपीजी में बदबू के लिए मिलाया जाता है। यानी एलपीजी गैस में बदबू के लिए कौन सी गैस इसमें आपकी मिलाई जाती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, मर कैप्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर कैप्टन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस केमिस्ट्री के में जो 1500 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ यही तैयार करके जाना, जो आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में, यहीं से आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कैलोरी मान की दृष्टि से सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। यानी कैलोरी मान की दृष्टि से सबसे अच्छा ईंधन कौन सा, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम जरूर नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फल पकाने के लिए पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। यानी फल पकाने के लिए पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन आपका कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, एथिलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 257 नंबर में कि पॉलीथीन निर्माण में काम आती है। यानी पॉलीथीन के निर्माण में क्या काम आता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पॉलीथीन निर्माण में काम आती है, तो पॉलीथीन के निर्माण में क्या काम आती है, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा एथिलीन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 258 नंबर में कि निम्न में से मार्स गैस किसे कहा जाता है। जो मार्स गैस होती है, मार्स गैस किसे आपकी कही जाती है, और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और जिनके ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप जरूर नोट करते चलिएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, मेथेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मार्स गैस किसे बोलते हैं, मार्स गैस मेथेन गैस को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका यह क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृत्रिम ढंग से फल पकाने के काम आती है।
यानी कृत्रिम ढंग से फल पकाने के काम आती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, एसिटिलीन। क्या काम आता है? एसिटिलीन काम आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यानी कृत्रिम ढंग से फल पकाने के काम आती है, किस कौन आता है? वो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? यानी गोबर गैस का मुख्य अवयव आपका कौन सा है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो गोबर गैस का आपका मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? जो हमारा मेथेन दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 261 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि वेल्डिंग में काम आने वाली गैस कौन सी है? यानी वेल्डिंग में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का काम आती है? वह आती है एसिटिलीन गैस। कौन सी काम आती है? एसिटिलीन गैस आपकी काम आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया कि कोयले की खान में पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस कौन सी? यानी कोयले की खान में पाई जाने वाली जो ज्वलनशील गैस होती है, वह गैस कौन सी होती है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर में आपका पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? मेथेन। कौन सी गैस प्रयोग आती वहाँ होती है? मेथेन गैस होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपका वहाँ पे जो 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछे जाते हैं ना, बस इन्हीं 1500 में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस ये सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर करते रहिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 263 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में काम आती है। यानी पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने में किसका काम आता है? और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? यूरेनियम। यानी पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में क्या काम आता है? यूरेनियम काम आता है। ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है येलो केक किसे कहा जाता है? और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो येलो केक किसे कहते हैं? जो हमारा यूरेनियम होता है, यूरेनियम को क्या बोला जाता है? येलो केक नाम से हम जानते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कार्बन की वह समस्थानिक जो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में काम आता है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना। यानी कार्बन की वह समस्थानिक जो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के काम आता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, C14। क्या हो जाएगा? C14 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कोयले की खान में काम करने से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ब्लैक जंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक जंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, इसमें पूछा जा रहा है अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? यानी जो अम्ल होते हैं, ये जल में घुलकर आपका कौन सा आयन देते हैं? और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो ये कौन सा आयन देते हैं? तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्लों का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल होते हैं, अम्लों का पीएच मान आपका कितना होता है? और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो अम्लों का जो पीएच मान होता है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? वह होता है 7 से हमेशा क्या हो जाएगा? कम होता है। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। और यही पूछता है चूंकि क्षार, यानी कि क्षार का पूछता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है? उसका हो जाता है 7 से अधिक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में कार्बनिक अम्ल है। ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें पूछा गया है निम्न में से कार्बनिक अम्ल आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो ये मैलिक अम्ल दिया जा रहा है, मैलिक अम्ल क्या होता है? यह एक प्रकार का आपका कार्बनिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से अम्लों का राजा किसे कहते हैं? निम्न में से अम्लों का राजा किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा भी गया था।
और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर भर्ती जो आने वाली है या जो इसका रिजल्ट आएगा, फिजिकल डेट आएगा, इसमें कुछ भी अगर अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।